नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषभ शर्मा। टोक्यो पैरालंपिक्स के आखिरी दिन भारतीय बैडमिंटन शटलर्स का जलवा देखने को मिला, जहां कृष्णा नागर ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, वहीं सुहास यथिराज ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। अब तक टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने बैडमिंटन के खेल में दो गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक प्रदर्शन है। और अगर बात की जाए सुहास यथिराज की, तो वो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं। ऐसे में वो देश के पहले ऐसे आईएएस ऑफिसर बन गए हैं, पहले ऐसे आईएएस पैरा एथलीट बन गए हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स में भारत के लिए मेडल जीता है। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सीधे टोक्यो से जुड़ चुके हैं सुहास यथिराज और साथ ही साथ इंडियन बैडमिंटन टीम के कोच गौरव खन्ना। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस जीत पर। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और आपके माध्यम से देशवासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने भी विगत कुछ दिनों में सबकी बहुत हौसला बढ़ाया है और आज हमने मेडल जीता है, बाकी और खिलाड़ियों ने जीता है, तो हमें लग ही नहीं रहा था कि हम टोक्यो में खेल रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा मैसेजेस, ब्लेसिंग्स, विशेस आ रही थी। तो पूरे देशवासियों को आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। सुहास जी, आप जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं और जिस तरह से देश के लिए सेवा तो आप करते ही रहे हैं, लेकिन ये एक अलग किस्म का प्रदर्शन आपने जो है दिखाया और लगातार जिस तरह से तारीफें हो रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी आपको फोन करके कांग्रेचुलेट किया। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए व्यक्तिगत तौर पे? ये बहुत ही एक तरह से जिंदगी के ऐसे कुछ पल होती है कि जो आप हमेशा याद रखते हैं, और किसी खिलाड़ी के लिए पैरालंपिक्स में मेडल जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। और वो भी देश के लिए खेलना ही बड़ी बात है, और वो हाईएस्ट पोडियम में मेडल जीतना तो बहुत खुशी की बात होती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हौसला बढ़ाया है सारे खिलाड़ियों का, जिन जिनको मेडल मिला है, और जो पार्टिसिपेट करते वक्त भी उन्होंने मोटिवेशनल बातें कही थी। तो पूरे देशवासियों का एक सपोर्ट हमेशा रहा है कि भले हम कोर्ट में खेलते थे तो हमें हमेशा ये मालूम था कि हम भले अकेले हैं, लड़ रहे हैं, बट हमारे पीछे बहुत सारे करोड़ों करोड़ों लोगों की दुआ है, ये पता था। और इसी के वजह से हम लोग यहाँ मेडल जीत पाए। सुहास, आपकी ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि कोविड का एक साल था, ज्यादातर एथलीट्स ट्रेनिंग नहीं कर पाए, किसी ना किसी वजह से उनकी ट्रेनिंग सफर हुई और कभी कभी फैमिली इश्यूज भी रहे होंगे, हो सकता है कई लोगों के परिवार में भी लोगों को कोविड आया। एक ऐसे वक्त में जब आपके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उस दौरान आपने खुद को कैसे इस बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयार किया? वो ट्रेनिंग का दौर कैसा था, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए, जब कोविड का वेव ज्यादा था तो उस वक्त मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा था, तो बेसिक फिटनेस ही घर पे कर लेते थे, या वो भी उसके लिए भी बहुत दिन समय नहीं मिलता था। बट जनरल फिटनेस कॉन्शियस में हमेशा रहा हूँ, और बैडमिंटन में फिटनेस बहुत मायने रखती है। आज आपने मैच देखा होगा तो आपको महसूस भी हुई होगी। और उसके बाद जैसे जैसे टूर्नामेंट नजदीक आई, तो उसके बाद कोविड का वेव भी तब तक काफी कम हो चुकी थी, तो जो टाइम मैनेजमेंट करते हुए प्रैक्टिस भी की है। और प्रैक्टिस आवर्स भले बाकी लोगों से कम रहा हो, बट जो टेक्निकल इश्यूज में जो प्रैक्टिस करते थे, जिसके वजह से आज यहाँ इस मुकाम तक हम लोग पहुंच पाए, तो बहुत खुशी महसूस होती है, बिकॉज नथिंग ग्रेटर देन दिस। आज आखिरी दिन पैरालंपिक्स का और एक बार फिर भारत को बैडमिंटन में गोल्ड मेडल मिला कृष्णा की तरफ से। आपने भी सिल्वर मेडल जीता। बैडमिंटन पहली बार टोक्यो पैरालंपिक्स के अंदर शामिल किया गया। दो बैडमिंटन में गोल्ड मेडल आए हैं। भारत जो है बैडमिंटन के स्पोर्ट में जो है एक पावर हाउस के तौर पर दिखाई दिया इस बार पैरालंपिक्स में। आप क्या कहेंगे? मुझसे पूछा आपने क्या? जी दोनों सर, पहले आप भी और सुहास जी से भी यही कहूंगा कि जिस तरह से सुहास जी 7 भारतीय बैडमिंटन शटलर्स गए थे पैरालंपिक्स में, और उसमें से दो गोल्ड मेडल आए, सिल्वर आए हैं, तो बैडमिंटन के खेल में ऐसा लग रहा है भारत एक पावर हाउस दिखाई दिया है टोक्यो पैरालंपिक्स में। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमेशा पहले पैरालंपिक्स में एथलेटिक्स से ही ज्यादा मेडल मिलती थी। आप अभी देखेंगे कि आने वाले ये एक नए युग का शुरुआत ही मैं कहूंगा। आने वाले सालों में आप देखेंगे कि पैरालंपिक्स में बैडमिंटन एक बहुत ही मेजर स्पोर्ट्स के रूप में उभरेगा। इसको लेके युवाओं में, बच्चों में बहुत उत्साह है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी एक ये रहेगी कि बैडमिंटन की भूमिका आने वाले पैरालंपिक्स में रहेगी। मैंने देखा आपको किस तरह से वेव कर रहे हैं लोग, आपके मेडल को लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं। गौरव जी, आप टीम के कोच भी हैं और आज तो 5 सितंबर है, टीचर्स डे।
तो जो आपके एक तरह से कह सकते हैं जो आपके शागिर्द हैं, स्टूडेंट हैं, जिन्हें आपने ट्रेन किया, उन्होंने एक के बाद एक मेडल दिलाए, आपके लिए ये दिन कितना ज्यादा कैसा अनुभव रहा आपके लिए? नहीं, ये आप बिल्कुल लेजिटिमेट बात बोल रहे हैं। ओकेजन ऐसा है कि मेरे को एक बार माननीय राष्ट्रपति महोदय ने जब द्रोणाचार्य अवार्ड दिया था तो एक ऐसी फीलिंग थी कि मतलब मैं उसको एक्सप्रेस बयान नहीं कर सकता था। बट आज टीचर्स डे वाले दिन जो हमारे 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल के रूप में, और हमारे 7 खिलाड़ी यहाँ पे प्रतिनिधित्व किए थे देश का, जिनमें से 6 खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। 2 और मेडल की उम्मीद थी, बट इन एनी केस ये जो मेडल सुहास, प्रमोद, कृष्णा और मनोज ने मेरे को दिए हैं, इसकी वैल्यू और इस फीलिंग की कोई भी कीमत नहीं है। आज टीचर्स डे के दिन मुझे वही एहसास हो रहा है जो एक बार माननीय राष्ट्रपति महोदय ने द्रोणाचार्य के रूप में एहसास कराया था। तो आई एम सो थैंकफुल, सो ग्लैड, सो प्रिविलेज्ड कि मैं ऐसे खिलाड़ियों के साथ में हूं और ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। बिल्कुल। सुहास जी, आपकी उम्र ज्यादा नहीं है और आपको तो वैसे भी लोग आपकी एकेडमिक क्वालिटीज की वजह से जो है एक रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं, लेकिन आपने जो है अपने आप को एक अलग विधा में एक रोल मॉडल के तौर पर एस्टैब्लिश किया है। तो अब यंगस्टर्स को भी जो है आप मोटिवेट करने वाले हैं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि डिसेबिलिटी जो होती है वो आपकी लाइफ में हर्डल बन जाती है, तो वो हर्डल तो हो ही नहीं सकती, ये एक आपके लिए एक बेंचमार्क और अचीव करने के लिए एक टारगेट बनने का जरिया होती है। देखिए, हर्डल जो होता है वो आप हर इंसान के दिमाग में होता है। अगर आप उस हर्डल को पार कर लेंगे तो बाकी तो जो एबिलिटी है, हर इंसान की अलग अलग एबिलिटी है। तो इसमें हम अगर यही सोचते रहेंगे कि भगवान ने हमें क्या दिया है तो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर ये सोचते हैं कि भगवान ने जो दिया उसके बाद हम क्या कर पाएंगे तो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। यही मैं युवाओं को कहूंगा खासतौर पे। अच्छा सुहास जी, मैंने आपका जब प्रोफाइल मैंने पढ़ा तो मुझे एक बात पता चली कि आपके पिताजी के स्वर्गवास के बाद में आपको एक मोटिवेशन मिली कि आपको कुछ अलग करना है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, लेकिन फिर आईएएस की आपने तैयारी करी, पहले वहां पर आपने खुद को एस्टैब्लिश किया, देश की सेवा में, प्रशासनिक सेवा में गए। आज इस अचीवमेंट के बाद में चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, राष्ट्रपति, सभी लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। क्या बातचीत हुई उनसे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोन की थी, उन्होंने बहुत उत्साहवर्धन किया। तो जो उन्होंने हमारे जाने से पहले भी उन्होंने मोटिवेशनल बातें कही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बहुत लोग तो प्लान ही करते रहते हैं तो वो कर नहीं पाते हैं, जो शिद्दत के साथ अपने काम करते रहते हैं तो वो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विशेष की है और पूरे देश और प्रदेश की तरफ से जो विशेष आई है, जो आशीर्वाद आया है, हम सब खिलाड़ियों को आया है। और इसको वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि हमें तो लग रहा था कि हम इंडिया में ही खेल रहे हैं क्योंकि इतना आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स और विशेष मिल रही थी। तो इसके लिए हम सब लोग बहुत धन्यवाद देते हैं सबको। आप सुहास जी कई बार स्पोर्ट्स मेडल्स जीत चुके हैं, कई स्पोर्ट्स इवेंट्स के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया और उत्तर प्रदेश में तो खैर आप एक जाना माना नाम है और नेशनल लेवल पे भी अब जो है आपकी एक अलग ख्याति बन चुकी है। यश भारती पुरस्कार आपको मिला था, जो सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है उत्तर प्रदेश का। अब जो है जल्द ही राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होने वाले हैं, चर्चाएं हैं कि वहां पर भी आपको जो है बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तैयार हैं? देखिए, हमेशा हमने ये माना है कि भगवत गीता में जो श्री कृष्ण जी कहते हैं अपना कर्म करो, फल तो अपने आप आएगा। तो हर गेम को भी ऐसे खेले हैं और जो देश ने इतना प्यार और सम्मान दिया है तो हमें आशा है कि आने वाले दिनों में भी हमारी व्यवहार और हम उस सम्मान के पात्र होंगे। तो बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान दिया है, बाकी जो भी देश खुशी से देगा उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। गौरव जी, आपसे पूछना चाहेंगे इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान आपको हमारे खास तौर से जो बैडमिंटन के खिलाड़ी, क्योंकि आप बैडमिंटन के कोच हैं, उनमें ऐसी क्या वो खास बात दिखी कि एक साथ भारत ने 2-2 गोल्ड मेडल जीते, ब्रॉन्ज मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता? आपको क्या लगता है ऐसी क्या खास बात है जो इस बार ओलंपिक्स के अंदर भारतीय शटलर्स ने इतना अच्छा कमाल किया? क्या ये विल पावर थी, टैलेंट था या फिर कुछ और? देखिए, सबसे पहले तो बैडमिंटन के जो खिलाड़ी जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व करके रिजल्ट प्राप्त किए हैं वो लोग अपने आप में ही इतने जुझारू प्रवृत्ति के हैं कि उनसे मेडल दूर रह ही नहीं सकता। दूसरी चीज ये कि जब हम ओलंपिक जैसे खेल की तैयारी करते हैं तो उसके लिए हमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए होती है, जिसमें कि हमारे साइंटिफिक एस्पेक्ट्स भी पूरे होने चाहिए। दैट इंक्लूड्स कि
रिकवरी कैसे होगा और आप स्ट्रेंथनिंग कैसे करेंगे, कंडीशनिंग कैसे करेंगे, अपनी स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे, उसके लिए एक प्रोफेशनल सेटअप चाहिए। तो हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि नाउ वी हैव अ डेडिकेटेड एकेडमी यहाँ पर, और बेसिकली बिकॉज एक पूरा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारे पास आज की डेट में रहने लगे तो जिम, सोना बाथ, स्टीम बाथ, आइस बाथ, जैकुजी, हाइड्रोथेरेपी, यू नेम द थिंग की जो कि एक साइंटिफिक ट्रेनिंग के लिए चाहिए होती है, वो हमारे पास अवेलेबल है। तो जाहिर सी बात है, एवरीबडी हैज गॉट सम टैलेंट एंड हैज गॉट सम वीकनेस। तो उन वीकनेस को हम लोगों ने इम्प्रूव किया और स्किल्स को हमने और एक्सपर्टाइज किया। दिस इज द की टू सक्सेस, क्योंकि पिछले 4 साल में हम ऑलरेडी 300 मेडल पार कर चुकी है भारतीय पैरा बैडमिंटन की टीम विभिन्न प्रतियोगिताओं में, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में, एशियन गेम्स को और वर्ल्ड चैंपियनशिप को मिला के। तो ओलंपिक एक पड़ाव रह गया था जहाँ पे मेडल हमको चाहिए थे और हम डिजर्व कर रहे थे। जैसे ही आप लोगों ने ये हमको अपॉर्चुनिटी दिया है, हम लोगों ने इसमें रिजल्ट कर दिखाया है। बिल्कुल गौरव जी, आपने सही कहा। अगर सुहास जी आपके इर्द गिर्द हैं तो मैं एक दो सवाल उनसे और पूछना चाहता हूँ। सुहास जी, अब सब लोग यही इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप सब लोग जो हैं हिंदुस्तान कब आते हैं ताकि आपका वेलकम हो सके। तो वेलकम तो आपको मिलेगा, ग्रैंड वेलकम मिलेगा, लेकिन आप इंडिया में आने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहते हैं? एक मेंटल जो बैरियर रहा होगा कि थोड़ा सा टूर्नामेंट का एक होता है। देखिए, बहुत दिन से, जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो अच्छा खाना, हेल्दी रहने के लिए फिटनेस बहुत ज्यादा कॉन्शियस था। तो ना कोई फ्राइड आइटम खाया है, ना कोई मिठाई खाई है। तो मुझे लगता है कई महीने बाद मैं पहले कुछ मिठाई खाऊंगा। तो बहुत चीजें, आई थिंक दोस्त परिवार से मिलना, सबने इतना प्यार सम्मान दिया है, मुझे लगता है कि देयर इज नथिंग दैट एज हम खिलाड़ी होके या इंसान होके इससे ज्यादा प्यार और सम्मान से ज्यादा कुछ मिल नहीं सकता है। हम उसके लिए हमेशा ऋणी रहेंगे। कोई खास मिठाई? क्योंकि मैं तो ये बात जानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी आप सभी लोगों से मिलेंगे और आमतौर पे उनकी एक ख्वाहिश रहती है कि हर उस खिलाड़ी को जो जीत के आया है, या इवन अगर नहीं भी जीते, जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया, उनको उनकी पसंद की चीज जरूर परोसी जाए उनकी मुलाकात के दौरान। तो कोई खास आपका मेन्यू रहने वाला है क्या पीएम से मुलाकात के दौरान? नहीं, ऐसे कोई विशेष मेन्यू नहीं है। तो क्योंकि एक ऐसा लगता है कि जैसे एग्जाम आपने खत्म कर लिया तो अगले दिन जो फीलिंग होती है, आज ऐसी फीलिंग हो रही है कि एग्जाम खत्म हो गया। तो आई थिंक इट विल बी थोड़ा 1-2 दिन अच्छे से रिलैक्स करेंगे। तो अब आपके ऑफिस के अंदर जो एक अलग स्पेशल जो है सेक्शन बनाया जाएगा जहां पे आप पैरालंपिक का ये मेडल टांगेंगे, क्योंकि आई एम श्योर कि अभी आपकी जो भूख है वो खत्म नहीं हुई होगी। आप एक फाइटर हैं और इस भूख के बाद में जो अब अगला पड़ाव है वो गोल्ड मेडल के लिए होगा, जो कि नेक्स्ट ओलंपिक्स रहेंगे, नेक्स्ट पैरालंपिक्स रहेंगे। अभी तो जो मिला है उसको मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, बाकी जो है डेस्टिनी में क्या होता है तो देखते हैं। बट यस, वेरी हैप्पी फॉर आज जो मिला है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। चलिए, हम भी आपका इंतजार करेंगे और मैं व्यक्तिगत रूप से यही चाहूंगा कि जब आप हिंदुस्तान आए तो आपसे मैं मुलाकात करूं। और जैसे आपने कहा ना मिठाई खाना चाहते हैं, तो मैं आपको वादा करता हूं आप मिलने का वक्त दीजिएगा और आपको आपके ऑफिस में ही मैं आकर मिलूंगा और तब आपको मिठाई भी खिलाऊंगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुहास जी आपका, और साथ ही साथ गौरव जी आपका भी। आप दोनों को इस जीत के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और गौरव जी, आपको तो खास तौर से हैप्पी टीचर्स डे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया सुहास जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।